अस्सलामुअलैकुम। दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर द फ्रेशर। आपको पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एमडी कैट को अलग से टाइम दे सकें और एफएससी को अलग से टाइम दे सकें। जो भी करना है इसी ईयर में करना है और करके दिखाना है। तो आप लोगों के लिए मेरी सजेशन यही है कि देखिए, एज यू नो दैट कि आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, तो सबसे पहले आप सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, मैंने बैच में सबसे पहले सेकेंड ईयर का ही सिलेबस स्टार्ट किया। रीजन इज यू गाइज आर द रीजन, क्योंकि आई ऑलरेडी नो दैट सो मेनी ऑफ स्टूडेंट आर इन द एफएससी पार्ट 2। तो उनके लिए अगर मैं पार्ट 1 कराऊंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हर चीज़। वो बुक नहीं रीड करेंगे तो जो चैप्टर मैं करा रही हूँ वो वर्थ इट नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो है मैंने भी पार्ट 2 ही चूज़ किया है फर्स्ट आपके टाइम टेबल में। तो इसीलिए आप भी ऐसा ही करें कि आपको पता है कि जैसे बायो के अंदर यू हैव लाइक लेट्स सपोज यू हैव 10 चैप्टर्स। अगर आप डेली एक चैप्टर कर रहे हैं, आपने चैप्टर करना है अकॉर्डिंग टू एफएससी, क्योंकि एफएससी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। एफएससी को फोकस रखें, लेकिन अलॉन्ग विद एफएससी यू हैव टू सी द एमडीकेट एज वेल। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एफएससी का कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, होम्योस्टेसिस की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा, कहाँ से पढ़ा? अपनी बुक से पढ़ा अकॉर्डिंग टू एफएससी, बिकॉज एफएससी की प्रिपरेशन और एमडीकेट की प्रेप में बहुत फ़र्क है। तो आप एफएससी के अकॉर्डिंग अपने आप की प्रिपरेशन रखें। जब आपने एफएससी के अकॉर्डिंग कर लिया, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया किस तरह से हेडिंग्स लगानी है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरा कर लिया एक चैप्टर की आपने एक दिन में। उसके बाद उसके आपने क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए ना सब। अब उसके बाद बुक को रीड कर लें, क्योंकि यूजुअली सिंध बोर्ड में ये होता है कि बच्चे बुक रीड नहीं करते, दे जस्ट सॉल्व द थिंग्स और गाइड वगैरह से क्वेश्चन आंसर याद कर रहे होते हैं, वो नहीं यूज़ करते बुक को। बट यू हैव टू यूज़ द बुक फॉर द एमडीकेट। तो इससे क्या होगा, आपके जो एफएससी के एमसीक्यूज होंगे वो भी कवर हो जाएंगे, और जो आपके एमडीकेट के एमसीक्यूज होंगे वो भी साइड बाय साइड कवर हो रहे हैं। और जैसे आपने कर लिया, 30 मिनट्स निकालें, जस्ट 30 मिनट्स भी नहीं लगेंगे अगर आप अपने पास सॉल्व एमसीक्यूज मिनट्स भी नहीं लगेंगे अगर आप अपने पास सॉल्व एमसीक्यूज निकाल रहे हैं। क्योंकि मैं इस टाइम प्रेफर करती हूँ आप सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व करेंगे उसके अंदर आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप बैठ के खुद ही सोचें और करें, ये वो टाइम नहीं है। अभी सिर्फ आपको एमसीक्यू जो भी मिल रहे हैं ना उनको सॉल्व करना स्टार्ट करें, उनको पढ़ें, उनके जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं उनको अपने नोट्स में ऐड कर दें। और नोट्स का मैं ये कहूँगी कि एफएससी और एमडीकेट दोनों के नोट्स एक ही रखें, चेंज नहीं करें कि ये एफएससी का बायो 2 का पार्ट है, बायो 2 के नोट्स हैं, या फिर ये जो है ना एमडीकेट के बायो 2 के नोट्स हैं। नो, एक ही। अगर आप होम्योस्टेसिस चैप्टर कर रहे हैं, एफएससी के लिए कवर कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। एफएससी के जो कवर किए ना वहीं पर एमडीकेट के पॉइंट्स ऐड करते जाएं। जो जो पॉइंट्स मेरे आपको पीडीएफ वगैरह में मिल रहे हैं, मेरे आपको लेक्चर वीडियोस में मिल रहे हैं, या मीटिंग्स से मिल रहे हैं, जो भी पॉइंट मिल रहे हैं, या आपको एमसीक्यू से मिल रहे हैं, उन सबको लिखते जाएं। अपने वहाँ पर लिखते जाए। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लग रहा है कि मुझे भूल जाएगा, उसको लिख लें। और टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। हर किसी का ना टाइम अपना होता है। लाइक आपको पता है कब आपको प्रेयर्स करनी है आपकी, आपको पता है कि आपको कब उठना होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको रात में नहीं पढ़ा जाता, वो सुबह उठ के पढ़ते हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं रात में पढ़ती हूँ, मुझे सुबह उठ के नहीं पढ़ा जाता, मैं दिन में पढ़ती हूँ, रात में पढ़ती हूँ। अब आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जब मैं एफएससी में थी तो मैं सुबह में पढ़ती थी। तो हर किसी की अपनी रूटीन डिफरेंट होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपनी रूटीन को सेट करें, सुबह उठते साथ या रात को सोते साथ। लेट्स सपोज अगर आप, बल्कि रात को सोते साथ आप अपना टू डू लिस्ट की हेडिंग डालें, और जो लिस्ट लिखी जो काम आपको करने हैं उस टू डू लिस्ट के अंदर लिखें कि आपको क्या करना है। लेट्स सपोज यू हैव टू डू द फिजिक्स चैप्टर दिस, एक चैप्टर करें। यू हैव टू डू फॉर द एफएससी एंड ऑल्सो फॉर द एफएससी के लिए भी करना है, और उसके बाद एमडीकेट के लिए भी करना है। और आपने एमसीक्यूज की बुकलेट कौन सी सॉल्व करनी है। लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू सॉल्व द अनीस हुसैन की बुकलेट, यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी अदर बुकलेट, उसका नाम लिख दें। ये चीज़ें आपको कवर करनी है। जब मैं आपको लेक्चर सेंड कर रही हूँ, अगर लेट सपोज वो सैटरडे या संडे है, तो क्योंकि हमारा लेक्चर डे होता है, तो आप उस पर टू डू लिस्ट में लिखें कि आज मैंने इतने बजे लेक्चर लेना है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 10 AM में मेरा लेक्चर आपको रिसीव हो जाएगा सब लिंक। तो आपको उस टू डू लिस्ट में ये लिख देना है कि हम जो है ना, अच्छा 12 बजे ना मैंने ये लेक्चर लेना है, मिस का जो भी है लेक्चर आने वाला न्यू वो लेना है, इतने बजे मैंने ये करना है। तो अपना पूरा जो है ना एक लिस्ट बनाएं, उसके अंदर लिखें। सिर्फ ये एक साल है जब आपको पढ़ना है, पूरा एक साल। सिर्फ ये साल में अगर मेहनत कर लेंगे ना तो आपको गैप ईयर नहीं लेना पड़ेगा, आपको
और ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल्स नहीं देखनी पड़ेंगी जो बच्चे देख रहे हैं। और जो बच्चे रिपीट करें दे यू गाइज़ हैव इनफ ह्यूज टाइम कि आप लोग जो हैं डेली चैप्टर्स के साथ-साथ सिर्फ़ एमडी-कैट को ध्यान दें, सिर्फ़ एमडी-कैट। लेट्स सपोज़ अगर आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तब उसके अंदर भी तो आप एफएससी समझे आप एफएससी कर रहे हैं विद द एमडी-कैट, तो जो मैंने आपको एफएससी विद एमडी-कैट बताया वैसे करें। और जो टाइम की मैनेजमेंट की बात रही, देखिए आप लोग का टाइम कहाँ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी कि व्हाट इज द डिस्ट्रैक्शन। हर किसी की डिस्ट्रैक्शन डिफरेंट होती हैं। कुछ की डिस्ट्रैक्शन टीवी होता है जो कि अब आई डोंट थिंक सो कोई यूज़ करता है, बट कुछ की डिस्ट्रैक्शन क्या मैक्सिमम की डिस्ट्रैक्शन जो होती है ना वो सेल फोन होता है। तो लेट्स सपोज अगर सेल फोन इज योर डिस्ट्रैक्शन तो पर्टिकुलर टाइम रखें सेल फोन के लिए, ऑल द टाइम यूज़ नहीं करें। जो चीज़ डिस्ट्रैक्शन है ना उनको आप हटा सकते हैं और कोई नहीं हटा सकता। अगर 1 साल हटा लेंगे ना तो बाकी हर साल जो है ना आप आराम से वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल नहीं हटाया ना तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगी और ये पूरे साल जो है ना आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो प्लीज़ काइंडली पढ़ लें, मेहनत से पढ़ लें, अपनी लिस्ट बनाएं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी, किस तरह करना है। सब कुछ मैनेज करें, चीज़ों को मैनेज करना सीखें। अगर मैनेज नहीं हो रहा तो यू कैन आप मुझे कह दें, मैसेज पे डीएम कर दें, व्हाट्सएप पे नंबर यू हैव। आप मुझसे पूछें कि किस तरह से मैनेज करें। पर्सनली आई विल सजेस्ट यू कि क्या करें, किस तरह करें, क्योंकि मैं पर्सनल गाइड दे रही होती हूँ अपनी बैच वाले स्टूडेंट्स को, तो यू कैन आस्क मी। एंड देर इज़ वन मोर एडवाइस दैट कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड सेकेंडली एक अनाउंसमेंट है कि बैच ए हमारा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्टार्ट भी हो चुका है, 4 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैच बी। तो बैच बी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। यू कैन इनरोल योर सेल्फ टिल 15 मार्च। 15 मार्च को हम लोगों की फ़र्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। तो जो भी अपने आप को इनरोल करना चाहता है दे कैन इनरोल। और बैच ए बी इन सब में कोई फ़र्क नहीं है। इट इज़ अप टू यू कि आप कितनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं चीज़ें, एंड ऑल द स्टाफ और मेरी पूरी एफ़र्ट दोनों में सेम ही रहेंगी। सो बैच बी की जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, एंड इफ़ यू वांट टू इनरोल योर सेल्फ यू कैन डू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।